नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि सतगुरु कबीर साहिब की कृपा दृष्टि से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। दोस्तों, मैं आज आपसे कबीर जी के जीवन का एक बहुत ही अच्छा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, जो हमें बहुत ही अच्छी सीख देता है। अगर हम उनकी इस बात पर अमल करें तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो जो हमें समझाना चाहते हैं हम उसको बहुत ही जल्दी समझ सकते हैं। वरना हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें और कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर लें, हमें यह बात कभी भी समझ नहीं आ सकती। दोस्तों, यह किस्सा जो है वो है मन और शब्द का, जिसको कबीर साहिब ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो दोस्तों, आप मेरा यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और फिर कुछ पल जरूर सोचिएगा कि कबीर साहिब की इस बात पर हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं करना चाहिए कि यह मन ऐसे ही काबू में आ सकता है। तो चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं और आप कबीर साहिब के इस किस्से को सुने और जाने कि हम इस मन को कैसे बांध सकते हैं। तो यह किस्सा है दोस्तों, कबीर साहिब जी ने जब जमीन पर गड़े हुए एक खूंटे पर हथौड़ी मारकर एक युवक को कैसे अद्भुत और एक चमत्कारी सीख दी। तो चलिए दोस्तों, इस किस्से को जानते हैं। तो एक बार की बात है दोस्तों कि एक युवक कबीर साहिब के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मैंने अपनी शिक्षा से प्राप्त सभी जो ज्ञान है उसको ग्रहण कर लिया है और जितना भी मेरे पास ज्ञान है उससे मैं सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता हूं। मैं अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूं, परंतु फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग सुनने की सलाह देते रहते हैं। तो आप ही बताइए, आखिर मुझे हर रोज सत्संग सुनने की क्या जरूरत है। युवक की यह बात सुनकर कबीर साहिब मन ही मन मुस्कुराए और उसके इस प्रश्न का मौखिक उत्तर न देते हुए उन्होंने एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े हुए एक खूंटे पर जोर से मार दी। यह देख वह युवक अचंभित हो गया और वहां से चला गया। तो अगले दिन वही युवक फिर से कबीर साहिब के पास आया और बोला कि गुरुजी, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, परंतु आपने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। क्या आप मुझे उसका उत्तर आज देंगे? इस पर कबीर साहिब फिर से मुस्कुराए और कबीर साहिब ने फिर से खूंटे के ऊपर जोर से हथौड़ी मार दी, पर वह कुछ बोले नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन हैं। तो वह युवक वापस चला गया और तीसरे दिन फिर से वही युवक गुरुजी के पास आया और अपना प्रश्न दोहराया। कबीर जी ने फिर से खूंटे पर जोर से हथौड़ी चलाई
अब युवक बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बोला, आखिर आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछे जा रहा हूं। फिर कबीर जी ने उसे समझाते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें रोज उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को बहुत ही मजबूत कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से या जमीन में थोड़ी सी भी हलचल होने से यह खूंटा निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे जीवन में करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता रहता है ताकि हमारी जो पवित्र भावनाएं हैं, जो हमारे अच्छे विचार हैं, वो हमारे मन में दृढ़ हो सकें। सत्संग प्रतिदिन हमारे हृदय में सत्य को और भी ज्यादा मजबूत करता है और असत्य को मिटाता है। तो इसलिए सत्संग हमारी दैनिक जीवनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। अब पुरुष को, जो युवक था वहां पर, जो गुरु जी से प्रश्न पूछने आया था, उसको अपनी सीख मिल गई और अपने प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। और यह सुनकर वह गुरु जी के चरणों में गिर गया और उसने कबीर साहिब की इस सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। तो दोस्तों, सतगुरु कबीर जी के इस वृत्तांत से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें उसको पाने के लिए दिन रात तब तक परिश्रम करना चाहिए जब तक वह लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो जाता। और यही सीख एक साधक के लिए भी है कि उसे निरंतर सतनाम का जाप करते रहना चाहिए जब तक वह उस परमात्मा के दर्शन ना कर ले। तो दोस्तों, आपको आज का यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अनसुने और जीवन को सार्थक बनाने वाले कुछ ऐसे ही तोओं के साथ और कुछ ऐसे ही किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।